डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर की कंबाइंड प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट 12 है। तो आज के सेशन में हम प्रीपोजिशंस, क्वांटिफायर्स, जीरंड आदि से रिलेटेड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास दिए हुए, राम प्रेफर्स मिल्क फिलिंग द ब्लैंक्स टी। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है देन, टू, एट। यहाँ पर देन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर एट है। तो हमेशा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रेफर के बाद देन का प्रयोग करते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। प्रेफर्स के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पर करेंगे प्रेफर के बाद टू। इसको याद रखिए, प्रेफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो हम करें राम प्रेफर्स मिल्क टू टी। राम मिल्क को प्रेफर करता है टी की अपेक्षा, इसका मतलब ये होता है। सेकंड दिया ही डाइड फिलिंग द ब्लैंक्स मलेरिया, मतलब वह मलेरिया से मर गया। तो ऑफ फ्रॉम बाय, तो अगर मलेरिया के द्वारा, तो बाय का यूज तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। फ्रॉम मतलब से होता है, इसका प्रयोग हमेशा स्थान से पहले किया जाता है, किसी स्थान या प्लेस से। लेकिन हमेशा याद रखना है कि जहाँ भी कोई रीजन दिया हुआ है, उसी बीमारी के द्वारा कोई रीजन दिया हुआ है, तो वहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ बोलेंगे ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया। हैव यू कंप्लेंट, हैव यू फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लेंट अगेंस्ट अस, क्या आपके पास उसके खिलाफ कोई शिकायत है। तो यहाँ पर मच, मैनी, एनी हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स लगा हो लास्ट में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और वहाँ पर ऑप्शन में एनी दिया हो, तो एक ट्रिक है, वहाँ पर हम एनी का ही यूज करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, ये सेंटेंस में एनी का यूज होगा। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, इंग्लिश इज फिलिंग द ब्लैंक्स इन मैनी कंट्रीज। स्पीक, स्पीकिंग, स्पोकन। अगर आप टेंस के आधार पर देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एमईआर के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। बट यह सेंटेंस बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। यह सेंटेंस जो है टेंस का ना हो करके ये वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है। तो इंग्लिश इज, यहाँ पर हम स्पोकन का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होते हैं, यहाँ पर स्पीकिंग बिल्कुल नहीं होगा। स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, तो इसका मतलब ये होता है कि इंग्लिश बहुत सारी कंट्रीज में बोली जाती है। ऐसी कंडीशन की जाती है, किया जाता है, ऐसी कंडीशन हमेशा पैसिव वॉइस की होती है। तो हम यहाँ पर स्पोकन का यूज करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस, स्लीप इज नेसेसरी फिलिंग द ब्लैंक्स ऑल। स्लीप मतलब सोना, सोना बहुत ही जरूरी है सभी के लिए। सभी के लिए जब ये कंडीशन है तो यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन, क्योंकि के लिए फॉर का यूज करते हैं। जैसे मेरे लिए फॉर मी, आपके लिए फॉर यू। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑल है, मतलब सभी को मिला के बोला गया तो फॉर ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, माई फ्रेंड लिव्स फिलिंग द ब्लैंक्स दिल्ली। तो यहाँ दिल्ली एक प्लेस है और दिल्ली से पहले एट, इन और इनटू, तीन में से किसका प्रयोग करें। तो पहले इनटू की कंडीशन समझ लिए। इनटू की कंडीशन हमेशा किसी स्थान में आने जाने, यानी कि मोशन होना चाहिए, गति होनी चाहिए। जैसे हम एंट्री कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग इनटू द रूम। इन द रूम नहीं, इनटू द रूम। अगर मैं उसी को बोलूँ मैं कमरे में हूँ, तो आई एम इन द रूम। तो इन मतलब अंदर की बात हो जाएगी और इनटू मतलब मोशन करते हुए जाना। और एट का प्रयोग अगर बोले आई, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, स्थिर होना किसी, तो छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग करते हैं। बट इनका प्रयोग की कंडीशन ये है कि ये बड़े स्थान से पहले किया जाता है। तो माई फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पर इनका प्रयोग होगा माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक महानगर है और बड़े स्थान से पहले इनका प्रयोग होता है। हम इनका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। एट का प्रयोग छोटे स्थान पर होता है, जैसे एट होम हम यूज कर सकते हैं। एट किसी प्लेस पर कर सकते। अच्छा, दिल्ली में अगर मान लीजिए कहीं की बात हो कि दिल्ली में मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, तो माई फ्रेंड लिव्स एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। एट मुखर्जी नगर एक छोटा स्थान है, तो उससे पहले एट है और दिल्ली से पहले इन का प्रयोग है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, ही जंपिंग फिलिंग द ब्लैंक्स द रिवर। सेम कंडीशन पर है, इन, एट, इन टू। तो यहाँ पर अगर हम
इसका मतलब वह क्या कर रहा है, जंप कर रहा है रिवर में। तो रिवर में अगर जंप कर रहा है तो वहाँ पर मोशन होगा, यानी कि हम यहाँ बोलेंगे इनटू। तो ही इज जंपिंग इनटू द रिवर। आई एम यूज टू फिलिंग द ब्लैंक्स इन क्यू यू। तो वेट, वेटिंग, वेटेड किसका यूज होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हमेशा वेटिंग का यूज होगा, क्योंकि वेटिंग मतलब यूज के लिए होता है। तो वेटिंग इन क्यू यूज। वी आर गोइंग फिलिंग द ब्लैंक्स मूवी। तो यहाँ पर यूज होगा हमारा, हमेशा ये जीरेंड है, और जीरेंड में कभी भी एक वर्ब के साथ दूसरी वर्ब जोड़ना तो टू के साथ लगाया जाता है। तो याद रखना, टू वॉच मूवी। वी आर गोइंग टू वॉच मूवी। यू कैन राइट फिलिंग द ब्लैंक्स अ पेंसिल इन विच, बाय, फ्रॉम किसका यूज होगा? तो कभी भी किसी वस्तु से कोई करना। तो यहाँ पर राइट कर रहे हैं किसके द्वारा? वस्तु से, मतलब पेंसिल है हमारे पास, तो हम बोलेंगे विथ। तो ये हो जाएगा यू कैन राइट विथ अ पेंसिल। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, वी प्रेफर विजिटम फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ हेल्थ दिया है यहाँ पर। तो देन विथ या टू किसका प्रयोग होगा? तो हमने पढ़ा है हमेशा प्रेफर्स के बाद टू का प्रयोग होता है। इससे पहले सेंटेंस हमने देख लिया है, तो यहाँ पर टू का यूज करेंगे। वी प्रेफर विजिटम टू वेल्थ। राकेश वाज कॉन्फिडेंट फिलिंग द ब्लैंक्स हिज सक्सेस। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में बनेगा कॉन्फिडेंट। फॉर का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होता है। तो याद रखना है कि कोई रीजन बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो राकेश वाज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सक्सेस के लिए वह कॉन्फिडेंट था। डिड यू बाई फिलिंग द ब्लैंक शुगर फ्रॉम द शॉप। तो यहाँ पर मैनी या सम। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कुछ शुगर के लिए सम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बोलेंगे सम। तो डिड यू बाई सम शुगर फ्रॉम द शॉप। माई ग्रैंड मदर इज हार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हेयरिंग। यहाँ भी एक बीमारी है, समस्या है ये। तो यहाँ भी हम प्रयोग करेंगे ऑफ का। तो यहाँ हो गया ऑफ। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। तो स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हमने कुछ प्रीपोजिशंस, क्वांटिफायर्स, जीरेंड और भी अदर प्रकार के सेंटेंसेस को देखा है, जिनका प्रयोग हमेशा एग्जाम्स में होता है। यानी कि स्टेट बोर्ड्स के सभी एग्जाम्स में ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर दिए हुए ये सभी सेंटेंस, जितने भी सेंटेंसेस हैं, सभी किसी न किसी प्रकार से एग्जाम्स में आए हुए, चाहे वह 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th, किसी भी स्टैंडर्ड की क्लास हो, उसमें ये सेंटेंस आए हुए हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस सेशन 12 में या प्रैक्टिस सेट 12 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।